हाय एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम टू अर्जुना अकेडमी एंड दिस साइड सौरभ सर। ओके, तो यार आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट्स एंड ऑर्बिटल्स। ठीक, ऑर्बिट्स एंड ऑर्बिटल्स। अब समझने की कोशिश करते हैं कि यार ये बेसिकली ऑर्बिट्स एंड ऑर्बिटल्स होते क्या है। तो एक चीज़ है, समझो, एक इलेक्ट्रॉन है, सॉरी एक एटम है। ओके, एंड एक एटम के अंदर कुछ अलग अलग चीज़ें होती हैं, जैसे प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे दो चीज़ें कंसिडर करते हैं, न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, अब यार यहाँ पे ये चीज़ क्या होती रहती है, जो इलेक्ट्रॉन्स जो है ये एक सर्कुलर पाथ में या एक पर्टिकुलर पाथ में ये लोग क्या करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, रिवॉल्व होते रहते हैं, रोटेट करते रहते हैं। ओके, तो जब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि एक पर्टिकुलर पाथ में ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते रहते हैं, न्यूक्लियस के आसपास घूमते रहते हैं। तो ये जो पाथ है, इस पाथ को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्बिट। सिंपल कि a circular path in which electron continuously revolve around nucleus are known as what, orbits. Okay, अब समझने की कोशिश करो यहाँ पे कि जैसे ये एक ऑर्बिट है। ओके, अब यार हर ऑर्बिट का कुछ ना कुछ एनर्जी होएगा, उस एनर्जी के साथ ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव करते रहेंगे। हर ऑर्बिट का कुछ ना कुछ क्या रहेगा, एनर्जी रहेगा। ओके, समझ में आ रही बात यहाँ पे। तो ये एनर्जी के साथ सीन कैसा रहेगा कि अगर हमको किसी एटम से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कराना, यूज कराना, तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा, उसको या तो एनर्जी देना पड़ेगा, और अगर उसको कोई दूसरे ऑर्बिट में जंप करने का है तो या तो वो एनर्जी लूज करेगा या तो गेन करेगा, डिपेंडिंग अपॉन अगर वो अपर ऑर्बिट में जा रहा है कि लोअर ऑर्बिट में जा रहा है। ओके, तो खैर उसमें नहीं पढ़ते हैं फिलहाल, हम लोग को बस इतनी चीज समझ में आई है कि ऑर्बिट्स आर सर्कुलर पाथ अराउंड न्यूक्लियस where electrons revolve। ठीक, तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ व्हाट, ऑर्बिट। अब हम समझने की कोशिश करते हैं ऑर्बिटल। अब सोचो कि यार देखो, जैसे हम लोग ने पहले तो ये डिज़ाइन कर लिया था, है ना, कि एक छोटा सा न्यूक्लियस है और उसके आसपास हम लोग के पास क्या है, एक सर्कुलर पाथ है जिसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन घूमते रहेगा, राइट। ओके, अब सोच के देखो यहाँ पे जैसे मैं एक टीचर हूँ। ओके, तो मैं आप लोग को कहाँ पे मिलूंगा, मैं आप लोग को मिलूंगा स्कूल में। ओके, अब मान के चलो एक स्कूल है जहाँ पे लगभग 5 फ्लोर्स है। कितने फ्लोर्स है, 5। तो आपको मैं कभी भी आप मुझे कॉल कर रहे हो, मैं आपको कहाँ पर मिलूंगा, स्कूल में मिलूंगा। बट इस बात की कोई गारंटी कि मैं आपको फर्स्ट फ्लोर पर ही मिलूंगा, सेकंड फ्लोर पर ही मिलूंगा, थर्ड फ्लोर पर ही मिलूंगा करके, नहीं, ऑब्वियसली नॉट। तो लेकिन एक आप लोग एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यार ये जो बंदा जो है, ये पर्टिकुलर ये इस एरिया में, ये जो स्कूल का जो एरिया जो है, इस एरिया में इस बंदे के मिलने की चांसेस क्या है, बहुत ज़्यादा है। समझ में आ रही बात यहाँ पे। तो अब हम लोग यहाँ पर वही चीज़ देखने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो एक एटम में मतलब एक पर्टिकुलर पाथ में घूमते रहते हैं। बट वो पाथ ज़रूरी थोड़ी इतना है कि वो ये एक्स एक्सिस पर ही रहेगा या वाई एक्सिस पर ही रहेगा। समझ में आ रही बात यहाँ पे। इवन ऐसे भी तो हो सकता है कि वो जेड एक्सिस पर घूमता रहे। तो कहने का मतलब ये कि यार एक 3 डायमेंशनल पाथ पे वो इलेक्ट्रॉन जो कंटिन्यूसली क्या करते रह सकता है, घूम सकता है। ओके, तो हम लोग ये जो 3 डायमेंशनल फिगर जो है, 3 डायमेंशनल जोन जो है, उस जोन को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल। समझ में आ रही बात यहाँ पे कि देखो ये जो है यहाँ पे ये दिस इज व्हाट, न्यूक्लियस। ओके, तो यार यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन घूमते रहेगा, पर ज़रूरी थोड़ी इतना, जैसे मैं मान के चलो यहाँ पे नाम दे देता हूँ, जैसे ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। ओके, तो यहाँ पे ये अलग अलग ऑर्बिटल्स के अंदर घूम सकते हैं ना, हो सकता है कभी ए वाला पाथ फॉलो कर लेगा, कभी बी वाला पाथ फॉलो कर लेगा, कभी हो सकता है सी वाला पाथ फॉलो कर लेगा। तो कहने का मतलब ये कि मैं चाहता हूँ यार कि मुझे जो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक पर्टिकुलर जोन में मिले, और मैं वो जोन को कैसे डिफाइन करता हूँ, वो जोन को मैं डिफाइन करता हूँ बाय द नेम ऑर्बिटल। तो ऑर्बिटल आर 3 डायमेंशनल area, 3 dimensional pathway, okay, in which the propensity of finding an electron is very high, yeah, in which the probability of finding an electron is very high। समझ में आ रही बात यहाँ तक कि क्लियर है, चलो गेम सॉर्टेड है। ओके, अच्छा एक चीज़ और, अब देखो यार यहाँ पे क्या होता है ना कि जो हम लोग के जो ऑर्बिट्स जो होते हैं, ऑर्बिट्स के भी अपने अपने कुछ ना कुछ नाम होते होंगे। जैसे ऑर्बिट जिसकी एनर्जी कितनी है, 1 है।
ओके। तो उसको हम लोग नाम देंगे के ऑर्बिट। ओके, फिर जैसे अगर हम लोग के पास सेकेंड ऑर्बिट है जिसका एनर्जी क्या है 2 है, तो फिर यार हम लोग उसको क्या करेंगे, उसको हम लोग कुछ दूसरा नाम देंगे। लेट्स से उसको हम लोग ने एल नेम दे दिया। फिर कोई ऑर्बिट है जिसका एनर्जी क्या है, लेवल ऑफ एनर्जी क्या है 3 है। अब हम लोग ने उसको नाम दे दिया 3 और उसको दूसरा नाम दे दिया एम। ओके, तो वैसे ही हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। जैसे फोर्थ ऑर्बिट जो है उसको हम लोग नेम क्या देंगे, एन, KLMN। ओके, तो हम लोग के पास इस टाइप से हम लोग ने क्या कर दिया, नेमिंग करना स्टार्ट कर दिया। अब यार जो ऑर्बिटल्स जो है, ऑर्बिटल्स के साथ भी तो ये चीज़ होती होगी ना, ऑर्बिटल्स के भी कुछ ना कुछ नाम होते होंगे। तो ऑर्बिटल्स का जो है, जैसे पहला जो ऑर्बिटल जो है के, और ये जो के ऑर्बिट जो उसके अंदर एक ऑर्बिटल होएगा। ओके, एक ऑर्बिटल होगा जिसका नाम क्या होगा, एस। फिर यहाँ पे जो है इसको हम लोग बोलेंगे 1s। ओके, देन के एल ऑर्बिटल जो इसके अंदर में अगेन 2 ऑर्बिटल्स होंगे, ये S2s आ जाएगा इसका नाम, और क्या आ जाएगा 2p। समझ में आ रही बात। फिर यहाँ पे वैसे ही हम लोग जैसे अगेन आगे बढ़ते हैं, तो ये कौन से जोन को बिलोंग कर रहे हैं, ये बिलोंग कर रहा है एम ऑर्बिट को या थर्ड ऑर्बिट को। तो अगेन यार यहाँ पे भी 3 ऑर्बिटल्स होंगे। समझ में आ रही बात, यहाँ पे 3s 3p 3d। समझ में आ रही बात यहाँ पे। तो इस टाइप से ना हम लोग नेमिंग करते जाएंगे। अच्छा, एक चीज़ और है भाई यहाँ पे देखो ये जो s ऑर्बिटल जो है उसका एनर्जी, और ये जो 2p और 2s और 2p ऑर्बिटल है वो, इन दोनों का एनर्जी यहाँ पे अलग होएगा ना, अंतर होएगा। समझ में आ रही बात। जैसे 1s ऑर्बिटल और 2s ऑर्बिटल जो है, इन दोनों ऑर्बिटल्स में क्या है, लेवल ऑफ एनर्जी का डिफरेंस रहेगा। वैसे 2s और 3s इन दोनों की लेवल ऑफ एनर्जी जो है इसके अंदर भी क्या रहेगा, डिफरेंस रहेगा। फिर जैसे ये 2p हो गया और ये 3p हो गया, इन दोनों की एनर्जी में भी क्या रहेगा, हमेशा डिफरेंस रहेगा। समझ में आ रही बात यहाँ पे। तो जैसे जैसे ऑर्बिटल बढ़ते जाएगा वैसे वैसे उनका एनर्जी लेवल भी क्या होता जाएगा, बढ़ते जाएगा। दैट्स इट। उनका इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट करने की कैपेसिटी वो भी क्या होती जाएगी, बढ़ते जाएगी। उनका शेप चेंज होते जाएगा, उनका जोन चेंज होता जाएगा। जैसे हम लोग का जो एस ऑर्बिटल जो है, एस ऑर्बिटल हम लोग को ऐसे एक सर्कल शेप में मिलता है। ओके, फिर उसके अलावा जब हम लोग जैसे पी ऑर्बिटल की तरफ देखते हैं, तो पी ऑर्बिटल जो है हमको ऐसे डंबल शेप में मिलता है। ओके ओके, तो ऐसे हम लोग को डंबल शेप में देखने को मिल रहा। फिर अगेन जैसे जैसे हम लोग और आगे बढ़ते जाते हैं, तो वैसे वैसे ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या होता जाता है, और ज़्यादा क्या होता जाता है, कॉम्प्लिकेट होते जाता है। समझ में आ रही बात यहाँ पे। आई होप आप लोग को यहाँ तक क्लियर है। अगर आपको समझ में आया है तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हो, और सब्सक्राइब तो आप हमेशा ही कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, बाय।